अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग चैप्टर ज़ीरो। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम का चैप्टर ज़ीरो है। सबसे पहले हम लोग जो इसमें हमारी कोर्स बुक है वो है द AVR माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी। इसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर में क्या क्या कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, लाइक उसमें इनपुट एंड आउटपुट, आईओ, मेमोरी, सीपीयू, ये सब आ गया। कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स, कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू एंड आईओएस टू सीपीयू के हैं हम लोग ये सब कुछ सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं, विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, इनपुट एंड आउटपुट, ये कंप्यूटर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनपुट में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कीबोर्ड, माउस, सेंसर एट्सेट्रा। एंड आउटपुट में हम लोग एलसीडी हमारे कंप्यूटर की आउटपुट है, एंड प्रिंटर, हैंड्स ऑफ रोबोट एट्सेट्रा। दीज आर द आउटपुट्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो memory, everything that can store, retain and recall information, for example hard disk, piece of paper etc. That's called a memory. Memory की characteristics क्या हैं? Like capacity, the number of bits that a memory can store, for example 128 kilobits, 256 megabits। ये है कि हम लोग कितनी, हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। हम लोग 128 किलोबिट्स, 256 मेगाबिट्स एंड मोर देन 256 मेगाबिट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? हाउ द लोकेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड, फॉर एग्जांपल 128 into 4 memory has 128 लोकेशन, ईच बिट ईच। लाइक अब हम लोगों के पास ये है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये यहाँ से सारा जो है ये 128 इसकी लोकेशंस आ गई, और इसकी जो बिट्स हैं वो कितनी हैं? 4 बिट्स। So access time, how long it takes to get data from memory, कि मेमोरी से डेटा को शो करने तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। देन हमारे पास मेमोरीज आ जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क है, ये हार्ड ड्राइव्स हैं, रैम रोम्स हैं, वन थिंग मोर SSD भी होती है जिसको हम लोग मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज में क्या आता है? रोम, लाइक मास रोम, रैम, ये सारी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रोग्राम्ड बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर, कि मास रोम जो है जिसको हम लोग मेमोरी रोम भी कहते हैं, ये कैसे होती है? ये प्रोग्राम बाय आईसी मैन्युफैक्चरर होती है। लाइक डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। OTP वन टाइम प्रोग्राम है, पर यू कैन प्रोग्राम इट ओनली वंस, एक बार हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। UV EEPROM क्या है? You can shine ultraviolet UV radiation to erase it. Erasing takes up to 20 minutes. The entire contents of a ROM are erased. Basically जो UV EEPROM है ये ओल्ड हम इसको कह सकते हैं ROM, ये एडवांसमेंट लेवल से पहले की जो है हम लोगों के पास ROM ये यूज़ करते थे। इसका जो एक्सेस टाइम था ये बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे लिखा है erasing takes up to 20 minutes, that's the use time। अब इसमें बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। ये जो हम लोगों के पास ROM थी ये ओल्ड टाइम में यूज़ की जाती थी। सो इरेज्ड इलेक्ट्रिसिटी, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, EEPROM इसको कहते हैं। ये है इरेज्ड इंस्टेंटली, ईच बाइट कैन बी इरेज्ड सेपरेटली। This one is advanced, erased in a flash. Basically these all are the types of ROM. And then a semiconductor memory ROM में आ जाती है मास ROM, PROM, EEPROM, EEPROM। ये जो सारी हम लोग ऊपर व्यू करके आ चुके हैं। SRAM, now these are RAMs, types of RAMs। SRAM, static RAM, made of flip flop transistors। ये किससे बनती है? फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से बन सकती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? फास्टर है, नो नीड फॉर रिफ्रेशिंग। डिसएडवांटेजेस, हाई पावर कंजप्शन एंड एक्सपेंसिव।
जो हमारे पास एस रैम है जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं, इसका भी एक्सेस टाइम हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, ये भी एडवांस है हमारे पास एस रैम, इसकी स्पीड फास्टर है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके जो हमारे पास डिफेक्ट्स आते हैं वो क्या है कि ये हाई पावर कंजप्शन है बट एक्सपेंसिव है। एंड देन डी रैम मेड ऑफ कैपेसिटर्स, डी रैम किससे बनती है, जिसको हम लोग डायनामिक रैम कहते हैं, ये बनती है हम लोग के पास कैपेसिटर से। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेस पावर कंजप्शन, चीपर, हाई कैपेसिटी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्लोअर एंड रिफ्रेश नीडेड। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एस रैम से। एस रैम में हमारे पास क्या था कि वो फास्टर थी एंड नो नीड ऑफ रिफ्रेशिंग थी। बट इसका जो डिसएडवांटेजेस में हम लोग के पास बातें आ रही थी, that was high power consumption and expensive. But here we have a DRAM जो कि less power consumption है but cheaper है and high capacity है, but इसकी जो disadvantages हैं वो हमारे पास क्या है, वो slower and refresh needed. Then NVRAM एडवांटेजेस में कहा जाता है जिसको हम नॉन वोलेटाइल रैम कहते हैं, वेरी फास्ट इनफाइनाइट प्रोग्राम, रीड साइकिल, नॉन वोलेटाइल, डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव. So I thought that NVRAM is better than DRAM and static RAM. The internal parts of computer, that is CPU, central processing unit, task it should execute instruction. CPU क्या काम करता है, execute करता है instruction को, it should record the instruction one after another and execute them. एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को वो रिकॉल करता है और शो करता है. कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी पिन आउट, बेसिकली सीपीयू के साथ हम लोग एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, लाइक यूएसबी, प्रिंटर, डिफरेंट चीज़ें जो हम लोग सीपीयू के साथ अटैच कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि जो पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे एक्सेस करती है. जब हम लोग सिमिलर चीज़ को देते हैं तो एक्सेस करते हैं रिप्लाई करता है. रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, एड्रेस, CSOE, data, WE, serial CPU and its pinout configuration. Then connecting IOs to CPU. हमारे पास लाइक दिस CPU है, ये माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब CPU के साथ हम लोग एट अ टाइम कर सकते हैं. ये बहुत सारे तरीके हैं, इससे ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं. हम यहाँ पे अभी एग्जांपल इसकी देखेंगे, iOS to CPU यूजिंग बस. लाइक अब हमारे पास यहाँ पर ये एक CPU कंट्रोल बस है हमारे पास. फर्स्ट एड्रेस बस, देन डाटा बस, देन कंट्रोल बस. राइट एंड रीड का काम करती है जो कंट्रोल बस, जिसको हम लोग रेड लाइन से शो कर रहे हैं. डाटा बस जिसको हम लोग ग्रीन लाइन से शो कर रहे हैं. एड्रेस बस जिसको हम लोग ब्लू लाइन से शो कर रहे हैं. सबसे पहले IO इनपुट एंड आउटपुट 0 1 2 अप टू सो ऑन, देन N. सो एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, अगेन 0 1 2 एंड N. यहाँ पर भी CPU की हम लोगों को पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है. देन हाउ कुड वी मैनेज इट, लाइक CPU के साथ जब हम लोग डिफरेंट पिन्स लगाते हैं और वो उसको जो पिन हमने लगाई उसी को वो हमें एक्सेस करके देता है, उस चीज़ को हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है. लाइक अब हमारे पास एक मेमोरी CPU है, उसके साथ जब हमने कोई भी पिन वगैरह अटैच की, फॉर एग्जांपल हम लोग 16 तक की बात करते हैं कि अगर 0 से 1 तक है, 0 से 16 तक है, हम उसको अगर हेड में देखें तो F तक जाएगा, वो 0 टू F तक जाएगा. उसके 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, लाइक दीज आर बाइनरी नंबर्स. एड्रेस है हमारे पास 0 से 16 तक, हमने ये सामने लिख दिया. और एक सिमिलर चीज़ का जो हम लोग के पास आता है एड्रेस 0 0 0 एंड 0 0 0, ये करता क्या, ये नैंड गेट एक आगे लगा है, इसके मेमोरी के साथ एक नैंड गेट लगा है. नैंड गेट आगे इसको कन्वर्ट करके हमें एक एक्सेस करके हम लोग को रिक्वायर्ड चीज़ देता है. बेसिक जो इसका यहाँ पे काम है वो क्या है, नैंड गेट का. जैसे हम देखते हैं राइट द एड्रेस रेंज इन बाइनरी, ये इसकी सबसे पहले हमने रेंज आइडेंटिफाई कर ली. सेपरेट अ फिक्स पार्ट ऑफ एड्रेस, किसी एक जो भी हम लोगों ने पिन इसके साथ अटैच की उसका हमने एड्रेस फिक्स कर लिया, उसका सेपरेट कर लिया. देन यूजिंग अ NAND डिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट whose output activates when a fixed address is given to it. हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, उसका एक NAND गेट लगाते हैं. NAND गेट क्या काम करता है, NAND
एक्टिवेट कर देता है उसी एड्रेस को जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। बेसिक जो यहाँ पे मेन काम है वो इस नैंड गेट का है जो सारा हमें काम करके देता है। सी एस बार का मतलब क्या है कि वो वन शो क्या कर रहा है, वो हमें वन मतलब जब ये वाली सारी वैल्यूज जब एक्टिवेट होंगी आगे नैंड गेट का लॉजिक सर्किट लगा होगा, लॉजिक सर्किट नाइट फिर लॉजिक सर्किट से वन दे देगा आउटपुट। लाइक हमारा वो वाली चीज़ ऑन हो जाएगी, उसको हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। राइट एड्रेस रेंज इन बाइनरी सेपरेट द फिक्स पार्ट ऑफ एड्रेस एंड डिज़ाइन द लॉजिक सर्किट। सेम बात मैं देख चुका हूँ पहले ही, हम लोग मेमोरी के आगे एक नैंड गेट लगा होगा, ये नैंड गेट हमें कन्वर्ट करके देगा, सॉरी एक्टिवेट करके देगा फिक्स एड्रेस को। So an easy way of designing दे दिया है। Then inside the CPU, PC, program counter, instruction decoder, ALU, which is automatic logic unit, registers। हमारे पास एक CPU अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, automatic logic unit है, registers हैं, instruction decoder है, program counter है। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है कि हमें वो कहता है कि अगर हम लोग अभी वन पे हैं तो उसके बाद वो टू पर जाएगा, टू के बाद थ्री पर, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव। ये काम होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर का। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या काम करता है कि हमारे पास कौन सा हेक्साडेसिमल पड़ा हुआ है किस नंबर पर। लाइक हमारे पास वन पे अगर है 31H है, देन टू पे 26H है, देन सिक्स पे 5H है। ये सारा काम हमें कौन करके देता है, ये हमें ALU सॉरी इंस्ट्रक्शन डिकोडर हमें करके देता है ID। अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, अभी हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि दैट हाउ कंप्यूटर वर्क्स। सो वही सेम चीज़ है, पीछे भी हमने डिस्कस की कि ब्लू लाइन एड्रेस बस को शो करिए, डाटा बस, देन कंट्रोल बस, राइट एंड रीड, देन CPU के बाद उन्होंने बता दिया कि ABCD है, फिर ALU वही ID इंस्ट्रक्शन डिकोडर, IO 16 17 18 देन अप टू N। उससे पहले वाली हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये हमारे पास सामने टेबल बना है 0 1 2 3 4 5 6 7 का। 0 पे 31H, 1 पे C4H, 2 पे 26H, 3 पे 81H, 4 पे EAH, 5 पे 0H, 6 पे 5H, देन A पे 17, B पे A 6, A फिर A प्लस B 7A। ये सारा क्या है, ये भी हम लोग आगे रिव्यू करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो एड्रेस बस फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है पहले ज़ीरो था तो हम लोग का सारा ऑफ था। जब प्रोग्राम काउंटर ज़ीरो के बाद क्या हुआ, वन पे गया। वन पे गया तो हमारे पास ज़ीरो पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास क्या जाएगा कि ज़ीरो पे क्या था, 31H था। 31H था, फिर उसके बाद वो किस पे चला गया, प्रोग्राम काउंटर वन पे चला गया। देन अगेन हमने क्या क्या काम किया यहाँ पर, ए हमने रिव्यू किया कि जो हमारे पास ए था, ए चला गया 17 जो हमारे पास IO इनपुट एंड आउटपुट 17 है वो किस पर जाएगी, ए पर जाएगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास एड्रेस बस ए पर क्या आ जाएगा, एड्रेस बस फॉर एग्जांपल हमारे पास IO 17 पर 9 पड़ा हुआ है, लाइक यहाँ पे 8 है 7 है कुछ भी है यहाँ पर, वो डायरेक्ट उठ के किधर चला जाएगा। ये हमारे पास सामने टेबल गिवन है ब्लू से कलर का, 17 पर जो है वो किस पर जाएगा, ए पर। तो वो डायरेक्टली यहाँ से जाएगा एड्रेस बस 17 किस पे चला जाएगा, ए पे भी 17 पे 9 था तो यानी कि ए वाले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये नीचे वाली स्लाइड में हम लोग देख भी सकते हैं। सो 9 आ गया यहाँ पर। देन प्रोग्राम काउंटर में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 है, प्रोग्राम काउंटर में 2 आया। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा 26 आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। देन इसके बाद हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ए पे 9 आ गया, बी पे क्या चीज़ आ जाएगी। सो प्रोग्राम काउंटर पे जब हमारे पास 2 आया तो 2 पे हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या है, 26H है। अब हम लोग सामने देखेंगे ब्लू वाले टेबल पे क्या हमारे पास आ रहा है कि ए जो है वो बी में, ए का एड्रेस बी के एड्रेस में स्टोर हो रहा है। तो यानी कि जो ए में स्टोर है वही
बी में भी स्टोर होगा। अगर ए में हमने यहाँ पे 9 स्टोर करवाया सो बी में भी हमारे पास 9 ही स्टोर होगा। ए और बी दोनों में जब 9 स्टोर हो गया फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम काउंटर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 पे इंस्टेंट डिकोडर हमारे पास 81H है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हमारे पास 81H आ जाएगा। देन हमने यहाँ पे देखा कि थर्ड वाले नंबर पे 6A में है, जो यानी कि 2 है वो 6 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे टेबल को जूम आउट करें कि 6 पे हमारे पास 5 है, 6 पे 5 हम लोगों के पास है, तो ये वाला 5 उठ के बी में आ जाएगा, ये वाला 5 उठ के बी में आ गया हमारे पास। अब हम लोग के पास ए में है, सॉरी ये वाला जो 5 है ये उठ के ए में आ जाएगा। अब हम लोग के पास ए में 5 है क्योंकि हमारे पास सामने जो लिखा है वो 6 वाले पे जोन सा एड्रेस स्टोर है वो ए में आ जाएगा। 6 पे हमारे पास ये जो येलो वाला टेबल है इस पे अगर हम लोग देखें 6 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 5 है। सो 5 वो उठ के किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। अब हम लोगों के पास ये है कि ए पर 5 है, बी पर 9 है, ए और बी 5 और 9 आ गया। अब हम लोग अगर अपना नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कहता है कि ए प्लस बी कि इन दोनों का अर्थमेटिक ऑपरेशन हो वो ए में जाके स्टोर हो जाए। अब इन दोनों का अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से होगा, लाइक ए 5 बी 9, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो वो हो जाएगा 14 हो गया। अब वो वाला 14 जाके स्टोर हो जाएगा किस में, ए में। वो 14 स्टोर हो गया ए में बिकॉज हमारे पास ब्लू वाले टेबल को अगर हम लोग साथ साथ रिव्यू करते रहे तो वहाँ पे लिखा है ए प्लस बी जो स्टोर हो रहा है ए में, ए प्लस बी इन दोनों का अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ, 9 + 5 दोनों ऐड हुए वो 14 हुआ। 14 को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ई जाके स्टोर हो गया किस में, ए में स्टोर हो गया। देन उसके बाद हम लोगों के पास आता है 7 का जोन सा एड्रेस है हमारे पास, जो ए है अब वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, 7 में। यानी कि जो हमारे पास येलो वाले टेबल में 7 के आगे जोन सी स्पेस हमारे पास फ्री थी उसमें हम लोगों के पास आ जाएगा ई। सो ये हम लोगों के पास था यहाँ तक हाउ कंप्यूटर वर्क्स। नाउ वी विल रिव्यू हाउ इंस्ट्रक्शन डिकोडर वर्क्स। सो हम लोग इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स को देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर कैसे वर्क करता है। ये बेसिकली हम लोग DLD में भी पढ़ के आ चुके हैं, डिकोडर्स क्या होते हैं ये सारा कुछ। तो हम लोग देखेंगे इसको, जो ब्लू वाला हमारे पास पड़ा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट 0 0 0 1 1 0 0 0 1। ये जो सारा हमारे पास टेबल है इसको हमने कह दिया मेमोरी। और ये जो येलो वाला टेबल है ये हमने कह दिया लाइक 0 पे ये वाला एड्रेस पड़ा है, 1 पे C4H एड्रेस है, 2 पे 26H एड्रेस है, 3 पे 81H एड्रेस है, 4 पे EAH एड्रेस है। ये हमारे पास एड्रेस हो गया। जब हमारे पास ब्लू वाले में है ये बेसिकली है ह्यूमन रीडेबल टेबल है कि ह्यूमंस इसको इजीली रीड कर सकें। ये उसके लिए लाइक 17 पे ए है, फिर ए को बी में स्टोर किया हमने, 6 को देन ए में स्टोर किया। ये सारा इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल है। देन अगर हम लोग देखें कि ये ऑप कोड एंड ऑपरेंड देन ये कैसे वर्क करता है, हमारे पास नीचे टेबल है ऑपरेशन कोड का कि ऑपरेशन कोड में फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 0 0, ये हम लोगों का ऑप कोड हो गया ऑपरेशन कोड। इसको हम लोग इधर ग्रीन वाले टेबल में लिखेंगे 0 0 0 एंड देन ऑपरेंड में इसका जो रिक्वायर्ड हमारे पास कोड होगा उसको लिखेंगे। लाइक हमारे पास मीनिंग्स में इसके क्या लिखा है ऑपरेशन कोड का कि x जो है वो a में हमने स्टोर करवाना है, x हमने a में स्टोर करवाना है, उसका ऑपरेशन कोड हमारे पास है 0 0 0, वो हम लोग ऑपरेशन कोड में डालेंगे। देन उसका स्पेसिफिक हम लोग ऑपरेंड कोड लिख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग DLD में करके आ चुके हैं डिकोडर्स वगैरह ना। लाइक हमारे पास अगर x को हम लोग a में स्टोर कर रहे हैं तो उसका हमने लिखा कि 0 0 0 0 0 0 1 हमने कर दिया। फिर उसके बाद अगर तो हम लोग कहते हैं कि ये जो x 0 0 0 1 वाले में है इसको हमने कह दिया 0 0 0 एंड 0 0 1 0। फिर इसी तरीके से ये वाले इस x को हमने कह दिया कि ये रजिस्टर है, रजिस्टर किस में स्टोर हो रहा है, ये x वाला रजिस्टर ये a में स्टोर हो रहा है। सो इस तरीके से हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर वर्क करता है। देन हमारे पास आता है दो आर्किटेक्चर हैं, इनमें से एक हमारे पास है हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड द सेकंड वन इज़ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर।
इन दोनों में क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में है कि सीपीयू मतलब हमारे पास वर्क कैसे करता है कि इसमें सीपीयू वाले में पहले वाला जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर को हम देखें तो इसमें कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर देखें तो उसमें कोड मेमोरी हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी दोनों अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं, और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं। जो हमारी आईसी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डाटा मूवमेंट जो है हम लोग इसी को देख के करते हैं कि डाटा मेमोरी और कोड मेमोरी एक साथ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, एक साथ वर्क कर रही है, लाइक हमारा डाटा किस टाइम कहाँ से किस जगह मूव होगा। ये बेसिकली आईसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वाली आर्किटेक्चरिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 0 एंड हो गया। हमने इसमें आर्किटेक्चर देखा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और इनसाइड द कंप्यूटर क्या चीज़ है, हम लोग जो स्पेसिफिक मेमोरी उससे कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं उसके लिए क्या टेक्निक होती है, नैंड गेट वाली वो चीज़ हम लोगों ने देखी। ये सारा इनपुट एंड आउटपुट सीन्स थे सीपीयूज़ के। देन उसके बाद उससे पहले फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू में रैम रोम उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी, उनकी स्पीड्स उनके सारे एस्पेक्ट्स देखे कि एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस ये सब क्या है हमारे पास। एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कंप्यूटर के क्या कंप्यूटर किस किस पार्ट पर डिपेंड कर रहा होता है। सो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 0 था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। दैट्स एंड। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल।